अगर आप कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट सुनते हैं और आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाता है तो आप समझ लीजिए आज कि कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या होता है, उसको निकालते कैसे हैं। तो कोई भी सेट है उसके कम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेट ए है, सेट ए है तो सेट ए है तो उसका कम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है। तो कम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा। तो देखिए जब भी सेट का कम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग जरूर याद करेंगे। यूनिवर्सल सेट मतलब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया तो यूनिवर्सल सेट रहेगा और ए रहेगा। अब एक कम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि ए के बाहर, मतलब जो ए में नहीं होना चाहिए। तो ए में कौन सा नहीं है, तो बाहर वाला रीजन हो जाएगा, ये वाला रीजन जो ए में नहीं है। तो ए में नहीं है मतलब ये बाहर वाला रीजन ये हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालना है। तो अगर हमको निकालना है कि हमारे ए के कम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे कि टोटल यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है उसमें से किसको घटा देंगे, ए वाले को घटा देंगे। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ का फॉर्मूला आ गया। अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन है तो उस तरीके से हम लोग यूनिवर्सल सेट में से ए वाले एलिमेंट को घटा देंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास है यू दिया हुआ है 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। तो हमारे यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है। और मान लीजिए ए दिया हुआ है इस तरीके से 1 2 3। तो जल्दी से बता दीजिए कि ए यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन से एलिमेंट होंगे तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट में कौन कौन है और ए में कौन कौन है। तो जो ए में है वो तो नहीं आएगा लेकिन यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट में ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। तो 4 हमारा यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन ए में नहीं है, 5 हमारा यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन ए में नहीं है। तो ए कंप्लीमेंट ये लगाने का मतलब क्या होता है कि कंप्लीमेंट लगा दिए। ए कंप्लीमेंट कौन कौन आएगा, 4 और 5 आएगा। तो उसी तरीके से मान लीजिए एक और एग्जाम्पल बी अगर ऐसा रहता कि 1 3 5। तो बताइए अब बी कंप्लीमेंट में कौन कौन आता। तो बी कंप्लीमेंट में कौन कौन आता, तो यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। तो एक तो दोनों में है, 2 नहीं है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 देखिए यूनिवर्सल में भी है बी में भी तो नहीं आएगा। 4 हमारा यूनिवर्सल में है लेकिन बी में नहीं है तो 4 आ जाएगा। और 5 हमारा बी में है तो नहीं आएगा। तो ये हो गया कि कौन कौन आएगा। अगर नंबर पूछा जाता है कि एन ए कंप्लीमेंट में कितने नंबर होंगे तो यूनिवर्सल ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट थे। तो कितने एलिमेंट थे, तो 5 एलिमेंट थे। तो 5 में से ए में कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे। तो कितने एलिमेंट आ गए, 2। तो ये दोनों आ गया। उसी तरीके से अगर बी में पूछा जाए कि इसमें कितने, बी कंप्लीमेंट में कितने एलिमेंट होंगे तो फिर से उसी तरीके से करना है कि यूनिवर्सल में 5 एलिमेंट थे और इसमें बी में कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे। तो इसमें कितना आ गया, 2 एलिमेंट। तो हम लोग दोनों चीज निकाल सकते हैं कि कंप्लीमेंट में कौन कौन आएगा और कितने लोग आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट।